मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हदीस के बारे में इंशाल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमने लास्ट क्लास के अंदर सनद एंड मतन को कवर किया था एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, सो दिस इज टॉपिक नंबर 2 ऑफ P2 क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 विच इज हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस। टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हदीस। अब बेटा टाइप्स ऑफ हदीस में हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हदीस की, कि हदीस की कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसके लिए बेस्ट चीज ये है कि मैंने इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और ग्रुप में याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इन टोटल टाइप्स ऑफ हदीस के अंदर हमारे पास चार ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। चार ग्रुप्स में हम तकसीम कर देंगे, जिंदगी हमारी आसान है। तो ग्रुप नंबर 1 में चार कैटेगरीज आ जाएंगी, चार टाइप्स आ जाएंगी, जिसको हम कहते हैं सही, हसन, दईफ एंड मौजू। फोकस करके सुनिएगा, सही, हसन, दईफ एंड मौजू। ग्रुपिंग कर लेंगे, जिंदगी आसान है। तो ग्रुप नंबर 1 में हमारी चार आ गई, जिसको हम कहते हैं सही, हसन, दईफ एंड मौजू। अब सर ये सही, हसन एंड दईफ एंड मौजू होता क्या है? लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सही क्या होता है। एक बार छोटा सा इसको वापसी समझ लेते हैं। अब ये समझिएगा बेटा कि जब हदीस को चेक करते हैं तो मैंने बताया था कि हदीस को चेक करने के लिए आप सनद और मतन को चेक करते हो। राइट, तो आप सनद एंड मतन को जब चेक करते हो तो सनद और मतन को चेक करने के बाद हदीसों को चार पोजीशन देते हो, मैंने समझाया था। हदीसों को आप चार पोजीशंस देते हो। पोजीशन नंबर 1 इज सही, देन हसन, देन ज़ईफ एंड देन मौजू। तो इन टोटल आप चार कैटेगरीज, चार पोजीशन देते हो। वो हदीस जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब सनद के सारे रूल में भी पास है, मतन के सारे रूल में भी पास है, इसका मतलब ये है कि वो बेस्ट हदीस है, वो जेन्युइन हदीस है, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, वो परफेक्ट है। तो उसको हम कहते हैं पोजीशन नंबर 1 विच इज सही, 100% ऑथेंटिक, 100%, राइट, नो डाउट्स। एंड मैंने आपको बताया था सही इज ऑल्सो नोन एज जेन्युइन, राइट, जेन्युइन कह दें, ऑथेंटिक कह दें, परफेक्ट कह दें, सारी बातें सही। तो पोजीशन नंबर 1 सही। फिर पोजीशन नंबर 2 है हसन। हसन कहते हैं स्ट्रॉन्ग हदीस को, कि यार सेकंड पोजीशन पे आ रही है, सही से थोड़ा सा नीचे है तो ये भी अच्छी हदीस है, ये भी स्ट्रॉन्ग हदीस, बट मसला ये है कि इसके अंदर छोटे से डाउट्स हैं, बिल्कुल चुनने से डाउट्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से डाउट्स हैं। तो दैट इज व्हाई दिस हदीस इज क्लासिफाइड इनटू सेकंड कैटेगरी, तभी इसको सेकंड पोजीशन दी जा रही है, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग हदीस, राइट। ये एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई नीचे, और एग्जांपल लास्ट क्लास में आपको समझाई भी थी। ये ऊपर कहीं सनद मतन की वीडियो का टाइटल भी आ रहा होगा, तो जिन्होंने मिस किए वो देख सकते हैं। ठीक है जी, सो फर्स्ट इज सही, सेकंड इज हसन। अभी ग्रुप नंबर 1 ही चल रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से ग्रुप ग्रुप वाइज करेंगे, जिंदगी आसान है। तो सही, जेन्युइन, हसन आ गया स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर बिल्कुल छोटे से डाउट्स होंगे। सर फॉर एग्जांपल मुहद्दिसून की मेमोरी में स्लाइड सा डिफेक्ट हो, बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा। देन पोजीशन नंबर 3। तो पोजीशन नंबर 3 जिसको हम कहते हैं ज़ईफ हदीस, ये वो हदीस है जो वीक हदीस है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं। ये बात समझें, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं। पिछली वाली के अंदर छोटे से डाउट्स थे, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं, ज्यादा मोटे मोटे डाउट्स हैं। और इसकी मैंने आपको एक और एग्जांपल बयान की थी कि ये वो हदीस है जो बेसिकली सनद या मतन के एक रूल में फेल हो रही है। ये वो हदीस है जो सनद या मतन के एक रूल में फेल हो रही है, मतलब एक रूल में क्रॉस लग रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस हदीस इज क्लासिफाइड इनटू थर्ड पोजीशन, इसको हमने थर्ड पोजीशन दी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था चार डब्बे बनाते हैं, चार पोजीशंस देते हैं, हदीस को चेक करते हैं हम सनद एंड मतन के थ्रू, और चार पोजीशन दे देते हैं, सही, हसन, ज़ईफ एंड मौजूद। सही नंबर 1 परफेक्ट, हसन इज स्ट्रॉन्ग, ज़ईफ इज वीक, एंड मौजू आते हैं। मौजू इज फैब्रिकेटेड हदीस, यानी कि ये वो हदीस है जो प्रॉफिट को ट्रेस बैक ही नहीं कर रही, मतलब वो जो वर्ड्स हैं वो प्रॉफिट के वर्ड्स नहीं है, वो किसी और ने मतलब किसी और ने वर्ड्स कह दिए हैं, एंड दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तभी इस हदीस को हम कहते हैं कि दिस इज फैब्रिकेटेड हदीस, के हदीस प्रॉफिट को ट्रेस बैक नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, सीक नॉलेज इवन एज फार एज चाइना। राइट, तो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ हदीस के अंदर चार ग्रुप बना लो। ग्रुप नंबर वन में सही, हसन, ज़ईफ एंड मौजू को एक्सप्लेन कर दो। सही क्या होती है, हसन क्या होती है, ज़ईफ क्या होती है और मौजू क्या होती है। इन चारों को एक्सप्लेन कर दो और एग्जाम्पल भी दे दो, तो एग्जामिनर खुशम खुश हो जाएगा। राइट, सो ग्रुप नंबर वन के अंदर मेरी चार टाइप्स हो गई चेक। अब आते हैं ग्रुप नंबर टू पे। अब ग्रुप नंबर टू में दो हदीसें हैं, हदीस कुदसी एंड हदीस नबवी। आराम से तसल्ली से बात समझेंगे। हदीस कुदसी है और हदीस नबवी है। अब समझते हैं सर ये क्या है। तो बेटा याद रखो, ये हदीस कुदसी क्या है। ये हदीस कुदसी है अल्लाह के वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ अल्लाह स्पोकन बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बोला ग्रुप नंबर टू में एक कुदसी है और एक नबवी है। तो कुदसी आर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के वर्ड्स हैं, बट बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है। सो वर्ड्स ऑफ अल्लाह स्पोकन बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सर, कुदसी तो हमें समझ आ गया, नबवी क्या है। अब नबवी क्या है, वर्ड्स ऑफ होली प्रॉफिट स्पोकन बाय प्रॉफिट, मतलब नबवी। वर्ड देखे ना, नबवी। तो कुदसी समझे, कुदसी आर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह स्पोकन बाय प्रॉफिट। नबी आर द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट स्पोकन बाय प्रॉफिट, मतलब हुजूर के ही वर्ड्स हैं, हुजूर ने ही बोले हैं, तो वो नबवी हो गई। कुदसी क्या है, अल्लाह के वर्ड्स हैं, बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है, तो इसी वजह से हमने इसको कुदसी कह दिया। So hadith Qudsi are the words of Allah spoken by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. For example, truly my mercy overcomes my wrath. अब मैं आपको इसका ना एक हैक बताता हूँ। Truly my mercy overcomes my wrath. Right? Truly my mercy overcomes my wrath. एक ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल ले मैन है, एक नॉर्मल बंदा है, उसको कैसे पता चलेगा, वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये कुदसी है ये नबवी है। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ, हैक दे रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि हदीस कुदसी के अंदर यूजुअली ये आई, मी, माइन वाले वर्ड इस्तेमाल होते हैं। आई हो गया, मी हो गया, माए हो गया, माइन हो गया, इस तरह के वर्ड्स होते हैं मेजरली, जो कि अल्लाह को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप एग्जांपल देख लें, ट्रूली माय मर्सी ओवरकम्स माय रैथ। राइट, तो यूजुअली उसके अंदर आई, मी, माइन, माय वाले वर्ड्स होते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रेफर कर रहे होते हैं। देन हदीस नबी क्या बताया, प्रॉफिट के ओन वर्ड्स हैं, राइट। वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट स्पोकन बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फॉर एग्जांपल, पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ योर मदर, के जन्नत माँ के कदमों तले है। तो ये हम एग्जांपल यहाँ कोट कर देंगे। तो ग्रुप नंबर वन, सही, हसन, ज़ईफ एंड मौजू। इन चारों को मैंने समझाया भी और एग्जाम्पल भी दे दी। फिर हदीस कुदसी को समझाया, फिर नबवी को समझाया और एग्जाम्पल भी दे दी, मतलब रेफरेंसेस भी साथ कोट कर रहा हूं मैं एग्जामिनर को। तो रेफरेंस गेम स्ट्रॉन्ग है मेरी। तो ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू चेक। अब ग्रुप नंबर थ्री और ग्रुप नंबर फोर की बात करते हैं। अब ये बात समझे बेटा, जो ग्रुप नंबर थ्री में समझाऊंगा ना, प्लीज फोकस किएगा। जो ग्रुप नंबर थ्री में समझाऊंगा मैं आपको, जो ग्रुप नंबर थ्री में समझाऊंगा उसका टोटल ऑपोजिट ग्रुप नंबर फोर में है। जो ग्रुप नंबर थ्री में समझाऊंगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट ग्रुप नंबर फोर में है। सर क्या है, समझाए तो चलिए। ग्रुप नंबर थ्री में हमारी हदीस आती है, जो कैटेगरी आती है उसको हम कहते हैं मुतवत्तिर। इसको हम कहते हैं मुतवत्तिर। अब ये समझिएगा मुतवत्तिर का मतलब क्या होता है। सर ये मुतवत्तिर हम कहते हैं सक्सेसिव नरेशन को, बात समझे आराम से तसल्ली से। मुतवत्तिर हम कहते हैं सक्सेसिव नरेशन को। सर क्या मतलब, सक्सेसिव नरेशन का मतलब ये है कि ये बहुत सारे नरेटर्स ने नरेट की है। सक्सेसिव नरेशन का मतलब ये है कि ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नरेटर्स ने नरेट की है, तभी इसको हम कहते हैं मुतवत्तिर। तो मुतवत्तिर बहुत सारे लोगों ने की है। और मुतवत्तिर के अंदर मैंने ये दो टाइप्स लिखी हैं, एक होती है मुतवत्तिर इन वर्ड्स एंड सेकंड इज मुतवत्तिर इन मीनिंग। आई वांट ऑल फोकस हियर। एक मुतवत्तिर इन वर्ड्स, एक मुतवत्तिर इन मीनिंग। तो मुतवत्तिर इन वर्ड्स का मतलब क्या है, बात समझे। मुतवत्तिर इन वर्ड्स का मतलब क्या है कि हाँ यार बहुत सारे लोगों ने तो की है,
बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में इसको नरेट तो किया है और इन वर्ड्स है, इसका मतलब एग्जैक्ट सेम वर्डिंग का इस्तेमाल किया है। मुतवत्तिर इन वर्ड्स, मुतवत्तिर मीन्स कि बहुत सारे लोगों ने की है, और वर्ड्स का मतलब एग्जैक्ट सेम वर्डिंग में की है, तभी इसको हम कहते हैं मुतवत्तिर इन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक हदीस है कि whoever intentionally attributes, prophet said that whoever intentionally attributes a lie against me shall prepare his seat in the hellfire। तो ये प्रॉफिट की जो हदीस थी, ये 74 कंपेनियंस ने एग्जैक्ट वर्डिंग में ही नरेट की। तो 74 का मतलब बहुत सारे हो गए, जब बहुत सारे हो गए तो मुतवत्तिर में आ गए, और एग्जैक्ट सेम वर्डिंग में की तो मुतवत्तिर के नीचे इन वर्ड्स वाली हेडिंग में आ गए। तो मुतवत्तिर इन वर्ड्स। देन सेकंड है मुतवत्तिर इन मीनिंग, मतलब की तो बहुत सारे लोगों ने की है, बट उसका मीनिंग मायने सेम है, मीनिंग सेम है, मफहूम सेम है, अल्फाज का चुनाव सबका डिफरेंट है, वर्ड्स डिफरेंट है, बट जो मफहूम है, जो मीनिंग है, वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल, देख ले यहाँ लिखा हुआ भी है, नरेटेड बाय मैनी विद डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, 5 डेली प्रेयर्स की हमारे पास एग्जाम्पल है, जो प्रॉफिट के सुन्नत सुन्नत के यूनिट्स हैं, जो जो सुन्नत की रकातें होती हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे बैठे हैं मेरे सामने, एक भाई ने बोला कि यार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 2 रकात सुन्नत पढ़ते थे फजर में, सही है, फिर 4 रकात सुन्नत पढ़ते थे जोहर में, और फिर मजीद 2 रकात पढ़ते थे जोहर में, फिर असर में पढ़ते थे 4, फिर मगरिब और फिर इशा। तो एक बच्चे ने लाइन से बता दिया फजर जोहर असर मगरिब इशा एंड फजर, सही है। तो एक बच्चे ने लाइन से बता दिया फजर जोहर असर मगरिब एंड इशा, और दूसरे बच्चे ने आगे पीछे करके बताया, ये पहले जोहर का बता दिया, फिर ईशा का बता दिया, फिर फजर का बता दिया, मतलब उसने सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो बेटा सोचे, क्या सीक्वेंस चेंज करने से क्या मतलब चेंज हुआ? नहीं सर, मतलब सेम रहा। हाँ सर, उसने वर्ड्स का चुनाव डिफरेंट किया, उसने सीक्वेंस डिफरेंट किया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भाई मुतवत्तिर मीनिंग में आपकी जो मीनिंग है वो सेम होगी, वर्ड्स का चुनाव डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 डेली प्रेयर्स जो सुन के यूनिट्स होते हैं वो वाली बात। तो ग्रुप नंबर 3 इस मुतवत्तिर, मुतवत्तिर के अंदर इन वर्ड्स आ गया और इन मीनिंग आ गया कि बहुत सारे लोगों ने एग्जैक्ट सेम वर्डिंग है, मीनिंग बहुत सारे लोगों ने, वर्ड्स चेंज है, मीनिंग सेम है, राइट, मफहूम सेम है। अब ग्रुप नंबर 4 पे आते हैं। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया कि ग्रुप नंबर 3 में जो मैं बात करूंगा उसका टोटल ऑपोजिट ग्रुप नंबर 4 है। ग्रुप नंबर 3 में मैंने कहा बहुत सारे नरेटर्स हैं, बहुत सारे नरेटर्स हैं। तो ग्रुप नंबर 4 जिसको हम कहते हैं अहद, उसके अंदर नरेटर्स बहुत कम होंगे। ग्रुप नंबर 3 में बहुत सारे नरेटर्स, उसका टोटल ऑपोजिट ग्रुप नंबर 4 में बहुत कम, बहुत कम नरेटर्स, गिनती के नरेटर्स, राइट। आ जाए पढ़ लेते हैं। तो अहद का मतलब ये है जिसको हम कहते हैं सिंगुलर नरेशन, वहां मैंने नाम दिया था सक्सेसिव नरेशन, ये देख लें। सक्सेसिव बहुत सारे लोगों ने, सिंगुलर बहुत कम लोगों ने, नरेटेड बाय वेरी फ्यू नरेटर्स। और इसके अंदर मेरी 3 टाइप्स आ जाती है, ये बात समझे। एम स्टैंड्स फॉर मशहूर, 3 टाइप्स है, मशहूर, देन अजीज एंड देन गरीब। तो इसका मतलब यहाँ पर 1, 2 एंड 3, देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स ऑफ अहद। तो मशहूर, अजीज एंड गरीब। अब सही, मशहूर क्या होती है? मशहूर का मतलब ये है कि वो हदीस है जो 3 या 3 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी में नरेट की। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, राइट। मशहूर इज द वन नरेटेड बाय 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा लोगों ने नरेट की है। तो एम हो गया। देन ए इज फॉर अजीज। अजीज का मतलब ये है कि 2 लोगों ने नरेट की है। अब ये समझे, मैं ये नहीं कह सकता 2 या 2 से ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा होंगे इसका मतलब 3 या 4, तो इसका मतलब ये मशहूर वाली कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अजीज का मतलब नरेटेड बाय ओनली 2 नरेटर्स। देन थर्ड इज गरीब, गरीब का मतलब नरेटेड बाय ओनली 1 नरेटर, सिर्फ एक नरेटर ने वो हदीस अपनी जिंदगी में नरेट की है। तो मुतवत्तिर में क्या था? बहुत सारे लोग। अहद में क्या हो गए? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग, राइट। और अहद के अंदर मैंने आपको 3 कैटेगरीज बता दी, मशहूर, अजीज एंड गरीब। तो इसका मतलब बेटा ग्रुप बना लिया, जिंदगी आसान हो गई। ग्रुप नंबर 1 में 4 कैटेगरीज डाल दी, ग्रुप से बड़े आसान हो जाएगा याद करने के लिए।
ग्रुप नंबर 1 में सही, हसन, ज़ईफ एंड मौजूद, 4 ये हो गई। ग्रुप नंबर 2 में हदीस कुदसी एंड हदीस नबवी। ग्रुप नंबर 3 में मुतवत्तिर इन वर्ड्स एंड इन मीनिंग, राइट। फिर ग्रुप नंबर 4 में अहद, जिसके अंदर मशहूर, अजीज एंड गरीब आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं आपको इन टोटल बताऊं तो इन टोटल ये हमारे पास 11 टाइप्स आ गई इन टोटल। सर कैसे 11? बेटा 4 ये हो गई, 2 ये हो गई, 6 ये हो गए, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो दिस इज टाइप्स ऑफ हदीस। ग्रुपिंग बना लो, जिंदगी आसान है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। और एक और चीज, जो ग्रुप नंबर 3 में है उसकी टोटल अपोजिट ग्रुप नंबर 4 में है। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान करके आपको मैंने समझाने की कोशिश की। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब आते हैं जरा इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन पे, जो कि एक दफा आया है बट सनद एंड मतन के साथ मिलकर आया। अब ये समझिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हदीस। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स पूछ रहा है। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ आर ईच हदीस क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो हदीस को क्लासिफाई कैसे करते हैं, चेक करते हैं ना बेटा सनद एंड मतन को। तो इसका मतलब सनद एंड मतन भी पूछ रहा है और डिफरेंट टाइप्स भी पूछ रहा है, जो हमने 11 पढ़ी इधर। तो सर इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी? इसकी मार्किंग स्कीम ये होगी कि सबसे पहले तो आप ये सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे और सबसे पहले आप बताएंगे सनद के बारे में कि सनद होती क्या है और उसके रूल्स बता देंगे। तो P1 के अंदर सनद के बारे में बताया और उसके रूल्स बता दिए कि सनद इज द चेन ऑफ नरेटर्स। ठीक है। फिर सेकंड में मतन के बारे में बताया कि मतन इज द एक्चुअल टेक्स्ट, टेक्स्ट ऑफ हदीस। ठीक है। और उसके रूल्स बता दिए। फिर सुनिएगा, फिर सनद एंड मतन का जब चेक हो जाता है बेटा, तो आपको पता है हदीस को हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब 4 पोजीशंस दे देते हैं, सही, हसन, ज़ईफ एंड मौजू। तो क्या मैं ये कहूं कि क्लासिफिकेशन के अंदर मेरा ग्रुप नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा? जब मैं क्लासिफिकेशन लिखूंगा, सोचें कि जब मैं क्लासिफिकेशन लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ग्रुप नंबर 1 हो चुका होगा, राइट। तो ग्रुप नंबर 1 हो गया। फिर कुदसी नबवी, इसका मतलब ग्रुप नंबर 2, अलग पैराग्राफ में। फिर मुतवत्तिर, अलग पैराग्राफ में, ग्रुप नंबर 3, जिसके अंदर वर्ड्स और मीनिंग दोनों बयान करूंगा बेटा। फिर ग्रुप नंबर 4 विच इज अहद, जिसके अंदर मशहूर, अजीज और गरीब तीनों की बातें करूंगा। तो इसका मतलब लाइन से देखिए कितना खूबसूरत तरीके से चल रहा है सवाल। सनद मतन के रूल्स भी बता दिए, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन बताई, तो क्लासिफिकेशन में ग्रुप नंबर 1 मेरा निपट गया। फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो ऑल 4 ग्रुप्स चेक, ऑल 11 टाइप्स चेक। और खूबसूरत तरीके से आंसर भी एक अच्छे तरीके से डेवलप हो गया। तो इसका मतलब एग्जामिनर को पढ़ने में समझने में आसानी हो गई और उसको बात क्लिक कर गई। तो दिस वाज टाइप्स ऑफ हदीस एंड दिस क्वेश्चन वाज नवंबर 2012 वेरिएंट 22, अपना पाकिस्तानी वेरिएंट का सवाल है, कंपलसरी सवाल है और आया है सनद एंड मतन के साथ मिलके। तो दिस वाज टाइप्स ऑफ हदीस, 11 टाइप्स।